इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है, देखती हैं कुछ सुनते कानों को। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनाल्जेसिक की मेडिसिन के हवाले से, जिसका शुमार बहुत ही ऐसी मेडिसिन में शुमार होता है जो कि बहुत पॉपुलर है और दर्द की शिद्दत या बुखार की शिद्दत को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, हम बात करेंगे डाइक्लोफिनेक पोटाशियम के हवाले से। डाइक्लोफिनेक पोटाशियम एक पेन किलर है जो एनाल्जेसिक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, एंटीपायरेटिक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ऑपरेशन के बाद किसी किस्म का दर्द हो उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, गले में दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है, जोड़ों के दर्द के लिए, आर्थराइटिस के लिए, किसी भी किस्म का कोई दर्द हो तो उसको ख़त्म करने के लिए डाइक्लोफिनेक पोटाशियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई आपको अचानक रास्ते में या किसी तरह का एक्सीडेंट या सडनली कोई भी चोट लगती है तो आप दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए अगर आपके पास कोई मेडिसिन अवेलेबल ना हो, अगर आपके पास डाइक्लोफिनेक पोटाशियम होती है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दांत के दर्द को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आधे सर का दर्द हो, माइग्रेन को ख़त्म करने के लिए डाइक्लोफिनेक पोटाशियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि हर एक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है जिनमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। डाइक्लोफिनेक पोटाशियम के काफ़ी ब्रांड जो कि बाज़ार में मौजूद हैं, जैसे कि आप कैफ्लाम के नाम से वाकिफ़ होंगे, बिफ्लाम के नाम से वाकिफ़ होंगे, स्पोन के बहुत से ऐसे ब्रांड जो कि मौजूद हैं बाज़ार में। मार्केट में आप कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं तो डाइक्लोफिनेक पोटाशियम में आपको काफ़ी ब्रांड मिलेंगे। तो इसी तरह कंट्राइंडिकेशन, हर दवाई के कंट्राइंडिकेशन होते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आप कोई भी दवाई जो है नहीं ले सकते। तो कंट्राइंडिकेशन के हवाले से डाइक्लोफिनेक पोटाशियम, जिनको पेट या आंतों के अल्सर हो, अगर आपको किसी भी डाइक्लोफिनेक या सोडियम या पोटाशियम से एलर्जी हो वो नहीं ले सकते। खाने हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं ले सकते, जिगर के अमराज के मरीज़ नहीं ले सकते, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के मरीज़ जो है वो भी डाइक्लोफिनेक पोटाशियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे लोग जिनको हाइपर सेंसिटिविटी हो डाइक्लोफिनेक पोटाशियम से, वो भी डाइक्लोफिनेक पोटाशियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, डोजेस के हवाले से अगर बात की जाए तो जैसे कि आप जानते हैं डाइक्लोफिनेक पोटाशियम की जो टैबलेट है 50 मिलीग्राम में भी मौजूद होती है और 75 मिलीग्राम में भी मौजूद होती है और 100 मिलीग्राम में भी मौजूद होती है। इसी तरह जब भी आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो आपका मुस्तनद डॉक्टर आपको आपकी बीमारी की नौइयत के मुताबिक इसकी डोज़ रिकमेंड करता है, वज़न के मुताबिक डोज़ रिकमेंड करता है। ऐसे लोग ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है, उनको डाइक्लोफिनेक पोटाशियम देने से गुरेज करना चाहिए। कोशिश किया करें कि सलब मेडिकेशन ना हो। डाइक्लोफिनेक पोटाशियम की जो डोज़ है तकरीबन आप 24 घंटे के दरमियान तकरीबन 75 से 150 मिलीग्राम 1 OD के तौर पर आप ले सकते हैं। इनको मुख्तलिफ खुराकों में ले सकते हैं, एक बार आप नहीं ले सकते। इससे 150 मिलीग्राम से ज़्यादा आप तजावुज़ नहीं कर सकते। एक गोली 50 मिलीग्राम की सुबह शाम या 75 मिलीग्राम की टैबलेट जो वो आप सुबह शाम दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लंबा अरसा इस्तेमाल करना मकसूद हो तो आप अपने करीबी मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक कुछ दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इससे आराम ना आ रहा हो तो आप दवाई का इस्तेमाल तर्क कर दें और अपने करीबी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करें ताकि वो आपको इसके मुतबादिल कोई मेडिसिन ना करें। इसी तरह जब भी कोई हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट, कुछ मुअज़्ज़र असरात हमारे जिस्म पर रुनुमा होते हैं। तो डाइक्लोफिनेक पोटाशियम के जो मुअज़्ज़र असरात हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। बहुत ही ऐसे लोग जो डाइक्लोफिनेक पोटाशियम इस्तेमाल करते हैं उनको पेट में दर्द हो सकती है, सीने में जलन हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, पेट में गड़बड़ हो सकती है, भूख का कम हो जाना, चक्कर आना, वॉमिटिंग हो सकती है। तो वो दोस्तों कोशिश किया करें। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आपके लिए एक अच्छी और नई मालूमाती वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, मैं आपसे पहले भी गुजारिश करता रहता हूँ कि सलम मेडिकेशन से गुरेज किया करें। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद आपका इलाज करना नहीं होता। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हम आप तक कुछ मालूमात फराहम करें ताकि आप जब भी कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें तो आपको जहन में होना चाहिए कि आप अपने करीबी डॉक्टर मुस्तनद डॉक्टर से मशवरे के बगैर कोई भी